आज हम लोगों के नंबर सिस्टम का एपिसोड 9 है। तो हम लोग पिछले 8 एपिसोड तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में आने की गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का योग 46 है, ठीक है, तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को दिया गया है इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं को पहली संख्या हम मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या जो हम मान लेते हैं क्या है, y है। ऐसे हम मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 46। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ऐसे अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। ओके ठीक, उनका अंतर 14 है, मतलब इन दोनों का जो घटाना है अंतर करेंगे 14 आना चाहिए। अंतर क्या होता है, घटा दीजिए, एक इसमें से इसको घटा दीजिए, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दीजिए, अंतर क्या हो गया, 14 हो गया। हमको बताना है दोनों संख्याएं कौन है, दोनों संख्याएं कौन, एक x एक y, इन दोनों का मान हमको निकालना है, ये दोनों संख्याएं कौन है। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल लगता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करें, डायरेक्टली हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब क्या, इन लोगों को हम जोड़ देंगे तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, प्लस वाई में माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x मिलकर कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, 2x, और इधर बराबर इधर भी जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे। ठीक है, 6 और 4 10 को 0, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 60 हो गया। तो x का वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 कहाँ जाएगा, 60 के नीचे जाएगा। ऐसे 60 के नीचे आके इसको काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, इसको 30 बार में काटेगा। मतलब एक संख्या हमको पता चल गया, एक संख्या कौन है, x बराबर 30। मतलब यहाँ पे जो x हम माने थे ये हमको पता चल गया कितना है, 30 है, एक संख्या 30 है। अब दूसरी संख्या हमको बताना है, तो हमको पता है ना कि दो लोगों का देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया था, 46। देखिए दो संख्या का योग कितना दिया, 46 दिया था। तो अगर हम इसी को ले लें यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या ले लें, 46 ले लें, और हमको एक संख्या पता है कौन, ये पहला हमको x पता चल गया ना, 30 है, तो यहाँ पे 30 रख दें और प्लस y, ये हमको नहीं पता है। अब बराबर क्या है, 46। अब y को अगर हम अकेले कर लें, 30 को उधर भेज दें तो 46 में से जो 30 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घटेगा तो y का मान कितना निकल जाएगा, 6 में 0 जाएगा 6, 4 में 3 जाएगा 1। मतलब जो हमारी दूसरी संख्या निकल के आई है y, ये कितनी है, 16। मतलब जो हमारी पहली संख्या जिसको हम x माने थे वो कितनी आई है, 30 आई है, और जो हम दूसरी संख्या जिसको हम y माने थे वो कितना आया है, 16 आया है। तो ऐसे हम दोनों संख्याओं को पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए, कोई भी फालतू टॉपिक नहीं, बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 2 है, ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याएं, दोनों का जो योग है और उनका जो अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, उसका क्या है, योग क्या है, दोगुना है। फिर क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। छोटी संख्या हमको पता है, एक संख्या बस हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हमको एक संख्या दे दिया है 10, वो भी छोटी वाली। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं जो बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या उसको क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, x है, और क्या x मान लेते हैं। ठीक है, और छोटी हमको पता ही है, छोटी कितना है, छोटी संख्या कितना है, 10 है, छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या x मान लिए। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब यही दोनों संख्या है ना, इन दोनों का योग कीजिए, x प्लस 10, इन दोनों संख्याओं का जो योग है ये, उनके अंतर का, उनके अंतर क्या होता है, इन दोनों का घटाना। तो घटाने में बड़े में से छोटी को घटाते हैं ना, अंतर में हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। जब ये छोटी संख्या है तो ये बड़ी वाली होगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो x में से 10 को हम घटाएंगे। तो दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का, ये अंतर हो गया, ये योग हो गया, ये इनके अंतर का दोगुना है। अंतर का देखिए, अंतर ही ना है तो अंतर का कितना है, दोगुना। दोगुना मतलब क्या, इसमें 2 से आप गुणा कीजिए, का मतलब क्या होता है, गुणा कीजिए। दो संख्याओं का जो योग है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है ये इनके अंतर का क्या है, दोगुना है। दोगुना मतलब क्या है, बराबर हो जाएंगे दोनों। समझ में आया इतना? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कर दीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए दोनों में, अंदर 2 का x में 2x, अब प्लस का माइनस में माइनस, 2 का 10 में 20 हो जाएगा। फिर x वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इधर x है, 2x इधर है, क्या हो जाएगा, माइनस 2x, 10 उधर जाएगा, उधर माइनस 20 पहले से ही है ना, ये प्लस 10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब माइनस 2x में से प्लस 1x जाएगा तो माइनस में 1x बचेगा। ठीक है, इधर माइनस 20 और माइनस 10 दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, जब दोनों माइनस में है दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, माइनस 30। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। कब काटते हैं, जब इधर भी ना सॉल्व हो और इधर भी ना सॉल्व हो, इधर भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इधर भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो माइनस और माइनस हम काट सकते हैं। ठीक है, अब x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 30, और x हम क्या माने थे, x हम वही ना माने थे, बड़ी संख्या। देखिए x क्या माने थे, बड़ी संख्या हमारा x था, देखिए बड़ी संख्या x था और x हमारा निकल गया 30। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। तो छोटी संख्या 10 थी, एक संख्या x मान लिए, उन लोगों का योग जो है इन दोनों के अंतर के क्या था, दोगुना था। सॉल्व कर दिए, x समान निकल गया, वही हमारी बड़ी संख्या है।
तो ऐसे हमारा बड़ी संख्या निकल गई। तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक पॉइंट दिख रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोग ना इसको और हमसे भी ज़्यादा कम समय में इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, और आगामी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझिए। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए। अगर नहीं आ रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, मतलब दो संख्याओं को घटाने में कितना आ रहा है, 137 आ रहा है, तो कंफर्म है। अब क्या है, यदि बड़ी संख्या 680 हो, दो संख्याओं को घटाने पे 137 आ रहा था, जिसमें से बड़ी संख्या हमको दे दिया क्या है, 680 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक संख्या दो संख्या, दोनों संख्याओं को अगर हम घटा दें कितना आ रहा था, कितना 137, जिसमें से हमको बड़ी वाली संख्या पता है। तो बड़ी संख्या क्या होता है, जिसमें से घटाते हैं इधर छोटी होती है इधर बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या वाला हमको पता है कितना है, 680। एक संख्या हमको पता है बड़ी संख्या, कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, उसमें बड़ी संख्या पता करना था, छोटी संख्या दे दिया था, इसमें छोटी संख्या पता करना है और बड़ी संख्या दे दिया है। तो क्या करते थे हम लोगों को बड़ी संख्या दे दिया, बड़ी संख्या कितना दिया है, 680 दे दिया है, ठीक है। और हमको छोटी नहीं पता है तो छोटी क्या मान लेंगे हम लोग, छोटी संख्या मान लेंगे, हम लोगों का x है, छोटी संख्या x है। और जब बड़ी संख्या हमको पता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने में कितना आ रहा है, 137, तो छोटी संख्या कितना है, x है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 137। तो अब यहाँ से हम x का मान निकाल नहीं सकते हैं, हमारा बड़ी संख्या छोटी संख्या निकल जाएगा, कितना आसान है। देखिए x को अगर हम अकेले कर दें तो ये 680 कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा। ये x कैसा है, माइनस में, तो माइनस x हमारा अकेले होगा, 680 जाएगा उस तरफ, उधर 137 है प्लस में, ठीक है। 680 इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 680 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इधर अभी सॉल्व नहीं है, सॉल्व कर सकेंगे तभी माइनस से माइनस काट देंगे, सॉल्व कर दिए, माइनस x इक्वल टू 137 में से 680 तो घटेगा नहीं, तो 680 में से 137 को घटाना पड़ेगा, तो जो आएगा आंसर माइनस में आएगा। तो घटाइए कितना आ रहा है देख लेते हैं, 680 में से 137 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा नहीं, 5 नहीं, यहाँ पे कितना है 6 है, ये 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिए इधर भी सॉल्व है इधर भी सॉल्व है, माइनस माइनस हम काट सकते हैं। x इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 5 4 3, मतलब x हम क्या माने थे, x हमारा क्या था, x हमारा छोटी संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो जो छोटी संख्या हो तो निकल तो गया 543, जो हम लोग का आंसर होगा क्या होगा 543, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब दो संख्याएं हैं उनको घटाने पर 15 आ रहा है, फिर जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। योग मतलब उनको जोड़ दीजिए, उनका योग हो गया, उसका 11वां भाग, 11वां भाग मतलब होता है 1/11 से उसमें गुणा कर दीजिए, वो कितना आ रहा है 5 है। अभी समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमको ना बड़ी संख्या दिया गया है ना ही छोटी संख्या दिया गया है, तो हम दोनों को मान लेंगे जो बड़ी संख्या हो कितना मान लेते हैं, हमारा x है, और जो छोटी संख्या मतलब वही दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, y है। तो हमसे सबसे पहले फिर से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो मतलब इन दोनों को घटाने कितना आएगा, 15 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम घटा दें तो कितना आ गया, 15। दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 15, ये तो समझ में आया इतना। और फिर दूसरा क्या लिखा है, जबकि उनके योग का, इनके योग मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना था, अब क्या करना है, जोड़ना है। इनके योग का, ध्यान दीजिए, योग कीजिए, x प्लस वाई, इनके योग का, इनके योग का, योग हो गया ये, इसका हमको करना है, इसका, इनके योग का 11वां भाग 5 है। योग का 11वां भाग मतलब क्या होता है, 1/11 से इसमें गुणा कर दीजिए, का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है ना। तो उनके योग का 11वां भाग क्या है, 5 है, बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 15 हो गया, एक चीज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। और उनके योग का, उनको जोड़ दे, इनके योग का 11वां भाग मतलब 1/11 से गुणा, ये कितना है, 5 है, ठीक है। अगर हम चाहें, अब इसको हम सॉल्व करने का आंसर आ सकता है ना, हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे 11 है ना, 11 का मुझे गुणा कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11 × 5 = 55। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन का टाइप हम लोगों का हो चुका है। एक हमको यहाँ पे पता है क्या है, x माइनस वाई बराबर 15, यहाँ पे क्या पता है, x प्लस वाई बराबर 55। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हो ऐसे, x प्लस वाई बराबर कितना है, 55। इस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हमको दिया गया था, ये हमारा है, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कर देंगे, पहले क्वेश्चन के जैसा इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x कितना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इधर भी जोड़ देंगे, 5 5 10 को 0 हाथ से 1, 5 1 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2 70 के नीचे जाके इसको काटेगा तो कितने बार में काटेगा, 35 बार में। मतलब हम लोगों को एक संख्या पता चल गया, बड़ी संख्या जो थी, बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या, ये हमको पता चल गया है। x बराबर कितना है, 35। मतलब देखिए हम एक संख्या कितना माने थे, x माने थे ना, हमको ये एक संख्या पता चल गया, एक हमारा आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, कौन, एक हो गया हमारा 35। हमको दूसरा भी संख्या पता करना है, क्योंकि बोला क्या है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों पता करना है। तो एक संख्या 35 हो गया। अब दूसरा कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को पता है ना, घटाने में कितना आ रहा है,
15 आ रहा है, इसमें देख लीजिए ना, पहले वाले में रख लीजिए। ये क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या था, 15 था। हमको एक पता है, कौन, x वाला पता है कितना है, 35 है, तो x यहाँ कितना रख दीजिए 35 है, फिर माइनस वाई है बराबर क्या है 15। अब माइनस वाई को अकेले कीजिए, अब 35 को उधर भेज दीजिए, तो 35 उधर जाएगा तो उधर 15 पहले से ही है, अब 35 जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा। अब माइनस 35 में से ये प्लस 15 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ देखिए माइनस वाई बराबर माइनस 35 में से प्लस 15 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2। अब ये कितना बचेगा, माइनस में 20 बचेगा। अब हम चाहें तो माइनस माइनस यहाँ पे काट सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्व है, माइनस माइनस कट गया। अब क्या बचेगा, वाई बराबर कितना निकल के आ रहा है वहाँ पे 20, मतलब एक संख्या 20 था और एक संख्या 35 था। इन दोनों का अंतर कितना था, 35 में से 20 जाएगा कितना अंतर था, 15 था। और इन दोनों का जो योग का 1/11वां भाग क्या था, 5 था। समझ में आया इतना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर। देखिए जो चीज़ क्वेश्चन कह रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन जो लिख के दिया जाता है, बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आप लोग पहली बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी से सीख लेंगे, या मेरे से या किसी से या किताब से, कोई भी टीचर अगर आपको एक बार बता दे, फिर देखिए वो कैसे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे भी आप अब वैसे ही एकदम आप भी करने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बस यही करते हैं ना, देखते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया, वही करते जाते हैं। क्या दिया देखिए कैसे कर रहे हैं, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर। ठीक है, कोई धनात्मक संख्या है, उसमें से 10 घटाने पर, तो घटाइए ना। मान लेते हैं कोई धनात्मक संख्या क्या है, x है। ठीक है, उसमें से 10 को घटाने पर, घटा दिया 10। ठीक है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसके व्युत्क्रम का, उसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम की बात कर रहा है। देखिए किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, मतलब मिलता है। प्राप्त कैसे होता है, प्राप्त होता है बराबर लगा लिखते हैं ना, क्यों, अगर 5 में अगर हम 4 जोड़े तो क्या हमको प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसको हम बराबर लगा के ही लिखते हैं ना, नो। तो यहाँ पे भी क्या रहा है, प्राप्त हो रहा है। कौन सा चीज़ प्राप्त हो रहा है, फिर से एक बार, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, 10 घटा दिया, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसके व्युत्क्रम का, उस धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम का। तो किसी का भी व्युत्क्रम क्या होता है, ये धनात्मक संख्या हमारे पास क्या है, x है, इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, पलट दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये होता है, पलट दीजिए, 1/x हो जाएगा ना, ये होता है। कोई भी नंबर 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसके नीचे 1 है, पलट दीजिए, 1 बटा क्या हो जाएगा 5। 10 है, 10 का व्युत्क्रम, इसके नीचे 1 है, 1 को पलट दीजिए, 1/10, व्युत्क्रम ही होता है। ठीक है, तो क्या बोला था कि 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम किसके, इस धनात्मक संख्या के, इसके व्युत्क्रम मतलब इसके व्युत्क्रम मतलब ऐसे कुछ, इसके व्युत्क्रम का, इसके व्युत्क्रम का, ठीक है, कितना 75 गुना प्राप्त होता है। इसका कितना गुना, 75 गुना, और का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है ना, 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है, जो कहा क्वेश्चन में वही हम लोग किए। यहाँ पे देखिए कोई भी इसमें लॉजिक मतलब जो कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा हम लोगों का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला था किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, हम लोग घटा दीजिए। ठीक है, आप उसके व्युत्क्रम का, इसका व्युत्क्रम भी कर दिए, उसका 75 गुना 75 से गुणा भी कर दीजिए। कहाँ से गलत हो सकता है, कभी नहीं गलत हो सकता। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, x माइनस 10 बराबर, गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे 1 है तो 75 एक कम 75, x से 1 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसका देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे 1 है, 1 का उधर जाएगा, x का इधर, 1 का करेंगे तो उधर 75 ही रहेगा। क्या रहेगा, 75 ही रहेगा। ठीक है, इधर x का x में होगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x का 10 में होगा क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस में माइनस, x का 10 में 10x। ठीक है, आप 75 को इधर बुलाइए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x, अब 75 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 75, और उधर क्या बचेगा 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो बना है ना, ये द्विघात समीकरण बना है। अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है ना, तो आप लोगों के लिए यहाँ से करना ईजी है। अगर नहीं आता है द्विघात समीकरण सॉल्व करने, तो इसको सीखिए आप लोग। ठीक है, चाहे किसी वीडियो से सीखिए, हम भी इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम नंबर वाइज चैप्टर वाइज बना रहे हैं। पहले हम नंबर सिस्टम खत्म करेंगे पूरा, उसके बाद से हम लोग जो भी अगला चैप्टर होगा उस पर आएंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, हो सकता है आप लोग पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। 75 को गुणा कर दें यहाँ पे 1 में, 75 एक कम 75, ऐसे हो जाता है गुणा। अब उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि गुणा करने पे तो 75 आए, लेकिन घटाने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 15 का अगर हम 5 में गुणा करें तो 75 तो आ जाएगा, सही है। और अगर हम 15 में से 5 घटाएँ तो हमारा 10 भी तो आ जाएगा, आ गया ना। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे, जो 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूर, इस द्विघात समीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही जल्द बनाएंगे वीडियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर, जहाँ 10 है वहाँ पे ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो माइनस जहाँ 10 वहाँ पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 15 माइनस 5, 15 माइनस 5। आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। x है तो x, फिर माइनस 75 है तो माइनस 75, अब बराबर क्या था 0, तो बराबर 0 ही छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर गुणा कर दीजिए, यहाँ पे माइनस का प्लस में माइनस, 15 का x में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x, फिर माइनस का माइनस में प्लस, 5 का x में 5x, फिर माइनस 75 है,
लिख लीजिए -75 बराबर क्या है 0। सॉल्व कीजिए, इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? x इसमें भी x इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? इसमें एक x बचेगा माइनस इसमें 15 बचेगा, ठीक है। प्लस 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 कॉमन निकालिए, 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा, फिर माइनस 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 2 गया 25, 5 बचे 25, काट दीजिए, जो है वो बचेगा बराबर क्या है 0। अब x -15 यहाँ पे भी है, x -15 यहाँ पे भी है, तो x -15 आप लोग कॉमन ले लीजिए। क्या बच रहा है? x + 5 बच रहा है। क्या बच रहा है? x + 5 बराबर क्या है 0 है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस x -15 के बराबर 0 लिखते हैं, एक बार x + 5 के बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो x -15, एक मिनट यहाँ सॉल्व कीजिए, -15 को उधर भेजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +15, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -5। तो इन्हीं दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा, ठीक है। हमको क्वेश्चन में बोला गया वो संख्या कौन सा है? धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है तो हमारा या तो 15 आंसर होगा या तो -5 आंसर होगा। तो -5 तो धनात्मक है नहीं, ये तो ऋणात्मक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। मतलब वो संख्या कौन सा था? वह संख्या जो था x बराबर कितना निकल के आया हमारा? 15 आया। वो संख्या 15 था जो जिसमें से अगर हम 10 घटा दें तो वह उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, उस पर बने रहिए आप लोग, वीडियो लास्ट तक देख के जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। फायदा तो आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम लोगों को करते जाना है, ठीक है। तो 2 संख्याओं के वर्गों का योग है ना, तो मान लीजिए एक संख्या मान लेते हैं x है, एक संख्या क्या मान लेते हैं y है, इनके वर्गों का योग, ठीक है। इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है, फिर इनका योग कर देना है। 2 संख्या माने थे, एक x माने थे, एक y माने थे, इनके वर्गों का फिर क्या कर देना? योग। योग कितना आ रहा है इन लोगों का? 165। इसको भी रेस कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि माना पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? y, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 165। इतना समझ में आया? हो गया। अब क्या लिखा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब क्या? अगर हम x का गुणा करें y में तो कितना आएगा, ये हमको पता करना है। गुणनफल हमको पता करना है, ठीक है। यदि उनका योग 23 है, योग दिया है, मतलब वर्गों का योग नहीं, बस उनका योग दिया है। योग मतलब क्या होता है? देखिए ये चीज़, उनका योग x + y बराबर कितना दे दिया है? 23। उनका योग डायरेक्टली योग हमको कितना दे दिया है? 23। हमको क्या क्या पता है? एक चीज़ ये पता है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग पता है, और उन दोनों संख्याओं का योग पता है। ये 2 चीज़ें हमको पता है, और हमको ये तीसरा पता करना है। क्या पता करना है? उन दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना, देखिए x² y², फिर x + y है, फिर a × b है, ये कहाँ पे आता है? मतलब x × y ऐसे कुछ है, ये कहाँ पे आता है? ये फार्मूला आता है, इसमें आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x + y का होल स्क्वायर। कितना लोग इसको a + b का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हो चाहे x + y का होल स्क्वायर हो, ये इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। कैसे होगा ध्यान से देखिए, क्या होता है फार्मूला? ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस, मतलब वही x का स्क्वायर हम बोल रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस फिर y का स्क्वायर फिर प्लस 2xy। अगर यहाँ पे a और b हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? a² + b² + 2ab, और यहाँ पे xy है तो x² + y² + 2xy। इस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमको बताना क्या इसमें से? देखिए गुणनफल, यही ना गुणनफल है, हमको यही बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में क्या है? गुणा ही है ना। इन दोनों का इसी को हमें अकेले करना है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है? अकेले कर देना है। बाकी ये चीज़ हमको पता है, x + y कितना हमारे पास है? 23 है। देखिए यहाँ पे x + y की हम क्या लिख देंगे? 23 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है, बराबर। ये भी तो हमको पता है, x² + y² को हम जोड़ेंगे। देखिए इतना तो हमको पता है, x² + y² कितना आ रहा है? 165। यहाँ पे लिख देंगे 165 हमारे पास है, ठीक है। अब प्लस 2 एक्स वाई को हमको छूना ही नहीं है, क्योंकि यही चीज़ हमको चाहिए, इसको मैं अकेले करना है, ठीक है। यही चीज़ हमको बताना है, इसको अकेले करके बाकी सब उधर भेज देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने आपको लोगों को स्क्वायर निकालने का सबसे आसान ट्रिक बताया है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने समय बता देते हैं। हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का गुणा 2 3 6 6 12 को 2 हासिल 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529 का इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 165 है, अब प्लस यहाँ पे क्या है 2xy। अब हम लोग क्या करना है 165 को इधर बुला लीजिए, नहीं तो एक ही लाइन में कर देना, क्या बार बार करना है। इसका स्क्वायर ये हो गया, 165 को इधर बुला लेंगे तो इधर प्लस में क्या हो जाएगा 165 माइनस में हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 2xy। हमको इसको अकेले करना है xy को, अभी 2 को भी इधर भेजेंगे पहले घटाने के बाद, तो घटा देंगे कितना आएगा 9 में से 5 जाएगा 4, अब यहाँ पे 2 में से 6 जाएगा नहीं तो कहाँ से लेगा 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 364 आ गया। और उधर क्या है 2xy। अब हम क्या कर सकते हैं ना, एक्स वाई को अकेले कर लेंगे और 2 को इसके नीचे भेज देंगे। तो जैसे हम लोग एक्स वाई को जैसे अकेले करेंगे और 2 जाएगा 364 के नीचे, तो 364 के नीचे कौन जा रहा है 2 जा रहा है, और एक्स वाई अकेले हो गया, ये हमको चाहिए भी, तो कटेगा ये 2 कम 2 2 कम 2
1 गैस 16, 2 8 16 और फिर 2 दूना 4, मतलब x और y का गुणा करने में कितना आ रहा है 182। तो ये हमसे पूछा था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल निकल गया है कितना आया 182 आया है। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं 100% तो कम से कम 40% या 50% तो समझ रहे होंगे। फिर इसको जब आप अपने मन से सॉल्व करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी और अच्छे से और फास्ट इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। और आप लोग भी बता देंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, होल स्क्वायर पे लग रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग भी। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो आपका हर एक चीज़ होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। इस क्रमशः का मतलब कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि पहले गुणनफल बोला है, देखिए गुणनफल तथा अंतर, यहाँ पे 93 तथा 28, तो पहले गुणनफल बोला तो ये वाला क्या हमारा है गुणनफल है, ये क्या है गुणनफल, और 28 जो बोला ये हमारा क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ पे अंतर। गुणनफल तथा अंतर 93 तथा 28, इस क्रमशः का मतलब ये हुआ हो गया। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब दो संख्याएं, दोनों संख्या हमको पता ही नहीं है, उनका बस हमको गुणनफल पता है और उनका अंतर पता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमारा पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या हमारा क्या मान लेंगे y है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या x गुणे y, हमको कितना दिया गया है x गुणे y 93, और उनका अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, घटाना मतलब क्या x माइनस वाई है ना, घटाना हमको कितना दिया गया है 28, ये 28 दिया गया है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रम, किनके व्युत्क्रम, उन्हीं दोनों संख्या के व्युत्क्रम। ठीक है, वो दोनों संख्या हम क्या मान कर चल रहे हैं, एक x माने हम लोग और एक y माने हैं, इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम आप लोगों को सिखा चुके हैं हम। व्युत्क्रम इसका कैसे निकालेंगे, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इस y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, उनका व्युत्क्रम कीजिए फिर उनका अंतर बताइए कितना होगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो आप लोग देखे हैं ना, कुछ हम किए नहीं, जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते गए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर 93 तथा 28 है, तो दो संख्या x और y मान लिए, उनका गुणनफल 93 और उनका अंतर 28, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रम ये हो गया, इसका व्युत्क्रम ये हो गया, अब इसका अंतर मतलब घटाना हमको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना लोग वही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये गुणनफल दिया हुआ है, योग दिया हुआ, कभी भी व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए हमसे, चाहे व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आसान होता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक काम करिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, x और y होगा एलसीएम। ठीक है, अब क्या इस x से इसको भाग देंगे तो x कट जाएगा, x कट जाएगा, बचेगा क्या y बचेगा, तो y से हम गुणा करेंगे ऊपर एक में तो y एक कम y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए इस y से इसको अगर हम भाग दें पूरे को तो y कट जाएगा, x बचेगा, x का एक में गुणा करेंगे तो x एक कम x हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, ऊपर y माइनस x है और नीचे का x y है। ठीक है, तो हमको तो x y का मान पता है ना, देखिए x y यहाँ पे x गुणे y बीच में गुणा ही है ना, x गुणे y की जगह पे क्या रख देंगे हम 93, मतलब हम लोगों का नीचे क्या रहेगा 93 रख देंगे नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग नीचे क्या रख देंगे 93, क्योंकि हमको x और y का गुणा हमको पता है 93, ऊपर y माइनस एक्स, हमको तो x माइनस वाई पता है ना, यहाँ पे क्या लिखा है y माइनस एक्स, हमारे पास क्या है x माइनस वाई, तो y माइनस एक्स है ना, इसको हम सॉल्व कर दें, x माइनस वाई, इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऐसे अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, देखिए ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो पलट जाता है ये y माइनस एक्स है ना, तो ये x माइनस वाई हो जाता है, इतना जान लीजिएगा। अगर y प्लस एक्स होता ना तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं होती। क्या करते हैं हम लोग, इसको चाहे हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों क्या है, दोनों सही है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर y माइनस एक्स है ना तो इसको हम x माइनस वाई नहीं लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो इसमें से ऊपर वाले माइनस कॉमन ले लिए, x माइनस वाई हो गया, नीचे क्या है एक्स वाई, तो नीचे वाले एक्स वाई की जब हम लोग क्या लिख दिए 93 हो गया, और ऊपर x माइनस वाई, माइनस तो रहेगा ना, तो माइनस रहेगा, और ऊपर x माइनस वाई जब हम क्या लिख देंगे, जो हमको पता था कितना है 28 है, यहाँ 28 लिख देंगे। क्या ये कटेगा, कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा हमारा ये आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा ये चीज़ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इन सातों क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे। नंबर सिस्टम का ये 9वां एपिसोड है। अगले एपिसोड में हम लोग नंबर सिस्टम का जो भी अगला टॉपिक होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।